आज का पहला प्रश्न है कि सेनकोट्टा गैप अवस्थित है। ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी पर, इलायची पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर या फिर कुंद्रेमुख पहाड़ी पर। तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इलायची पहाड़ी पर। मतलब बी ऑप्शन का जो है वो सही है। सेनकोट्टा गैप केरल राज्य में इलायची पहाड़ी पर स्थित है और यह केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मदुरै को जोड़ता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों कारक जिसमें कथन है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है और प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग ऊंचा है और हिमालय का पर्याप्त जल स्रोत है। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ए गलत है और आर जो है वो सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग जो है ऊंचा है और हिमालय का पर्याप्त जल स्रोत है और उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख मेले उनका स्थान, जिसमें रामनगरिया मेला, कलिंजर मेला, ध्रुपद मेला और ददरी मेला, ये सब कहाँ स्थित है? तो इसको सही सुमेलित किया जाए तो रामनगरिया मेला जो है वो फर्रुखाबाद में है, कलिंजर मेला जो है वो बांदा में है, ध्रुपद मेला जो है वो वाराणसी में है और ददरी मेला जो है वो बलिया में है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? अंबेडकर नगर, प्रयागराज, सोनभद्र या फिर मेरठ। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सोनभद्र के दक्षिणी क्षेत्र को भारत का ऊर्जा राजधानी कहते हैं। सोनभद्र जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें बॉक्साइट, चूना, पत्थर, कोयला, सोना जैसे खनिज पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सारे ऊर्जा संयंत्र हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी में दलहन की खेती की जाती है। तो कौन सा कथन सही है? एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो है वो पूर्णतः सही है। दलहन और तिलहन की इसमें खेती की जाती है। अगला प्रश्न है पूर्वी यमुना नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण शाहजहां ने शुरू किया था और इस नहर के द्वारा सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और अलीगढ़ की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंची जाती है और इस नहर की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। तो इसका कौन सा कथन सही है? 2 और 3, 1 2 3, 1 2 4 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 4। क्योंकि पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण जो है वो 1830 में किया गया था और यह सहारनपुर में निकलती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1440 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंची जाती है और यह शाहजहां के द्वारा खुदवाई गई थी। बाद में इसका विस्तार अंग्रेजों के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। अबुल फजल आगरा, शेख फैजी बुलंदशहर, बीरबल जालौन, निजामुद्दीन औलिया बदायूं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, शेख फैजी बुलंदशहर। क्योंकि शेख फैजी का जन्म जो है वो 1547 में आगरा में हुआ था, ना कि बुलंदशहर में। और शेख फैजी जो हैं वो शेख मुबारक के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, घराने उनकी विशेषता। सहारनपुर घराना, रामपुर घराना, इटावा घराना और शाहजहांपुर घराना। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो सहारनपुर घराना जो है वो ध्रुपद गायन में प्रसिद्ध है। रामपुर घराना जो है वो ख्याल गायकी में है। इटावा घराना जो है वो सितार वादन में है। और शाहजहांपुर घराना जो है वो सरोज वादन में है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विचार करिए कि उत्तर प्रदेश में जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दौरान हुई और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भदोही है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल दो, एक दो, केवल एक, ना तो एक ना ही दो। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, क्योंकि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राज्य में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो 1981 और 91 के दौरान हुई थी, ना कि 1961 और 71 के बीच। और न्यूनतम जनसंख्या वाली जिले की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका है भदोही नहीं है, वो आपका है ललितपुर, जिसका जो है वो 242 है। इसके बाद सोनभद्र 270, हमीरपुर 275, महोबा 279 और चित्रकूट 308 है। अगला प्रश्न है, हरि और कला केंद्र भवन कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, आजमगढ़ या फिर वाराणसी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, आजमगढ़। हरिऔध कला केंद्र भवन जो है वो आजमगढ़। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है आम की प्रजातियां और उनके स्थान। इसमें दशहरी आम, सफेदा आम, रटौल आम और लंगड़ा आम। तो इसका सही सुमेलन जो है, दशहरी आम जो है वो मलिहाबाद, सफेदा आम जो है सहारनपुर, रटौल आम जो है रटौल आम बागपत और लंगड़ा आम जो है वाराणसी। इस प्रकार सही जो आंसर जो है वो है 2, 1, 4, 3। डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है कि यह खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसके उत्तर में काराबुगास की खाड़ी स्थित है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। मतलब दूसरा कथन जो है वो गलत है, पहला कथन जो है वो सही है। क्योंकि कैस्पियन सागर खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल और ओल्गा जैसी नदियां गिरती हैं और दक्षिण में काराबोगास की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी में अवस्थित नहीं है? आल्प्स, काकेशस, आइसलैंड या फिर हिमालय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, आइसलैंड। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेब्राडोर की धारा ठंडी, गिनी की धारा ठंडी, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म, किरोशियो धारा गर्म। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गिनी की धारा जो है वो ठंडी जलधारा नहीं है। तो गिनी की धारा जो है यह एक गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सडबरी खान कहाँ स्थित है? कोलोराडो, ग्रेट बेसिन, कनाडियन या फिर दक्षिण आल्प्स। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कनाडियन शील्ड। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड जो है कनाडियन शील्ड है और निकिल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध सडबरी खान कनाडियन शील्ड में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, पंपाज नामक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं ओर्निको के मैदान में, लप्लाटा के मैदान में, अमेजन के मैदान में या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लप्लाटा के मैदान। ब्राजील के पठार में के दक्षिण में पराना पराग्वे का मैदान स्थित है, इसी को लप्लाटा का मैदान कहते हैं। इस मैदान के निर्माण में पराना, पराग्वे और उसकी सहायक नदियों का हाथ है और यह मैदान समतल उपजाऊ है। इस मैदान में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम पंपास कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? निर्वात, कांच, हीरा या फिर जल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हीरा। क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, तो जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होता है और प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केल्विन। क्योंकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। अगला प्रश्न, आग पर रखी पतीली का जल किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होगा? चालन, संवाहन, विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संवाहन। क्योंकि संवाहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव और गैसों में होता है। संवाहन की प्रक्रिया के में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, जैसे आग पर रखी पतीली का जल संवाहन के द्वारा गर्म होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किस एक का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक और ऊर्जा न्यूनतम होती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे या फिर अवरक्त किरणें। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रेडियो तरंगे। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? जिंक, एजुराइट, कॉपर, कैल्कोसाइट, मरकरी, सिनेबार, लेड, गैल्ना। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जिंक, एजुराइट ही गलत है। क्योंकि जिंक जो है वो कैलामीन और जिंकाइट होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्यूप्राइट, कैल्कोसाइट, एजुराइट होता है। मरकरी सिनेबार और लेड मेलना है। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। गैस और उनमें पाए जाने तत्व जैसे अश्रु गैस, स्ट्रेंजर गैस, हास्य गैस, रणनीतिक धातु। तो इसका सही जो सुमेलन है वो आपका है अश्रु गैस जो है अमोनिया पाई जाती है। स्ट्रेंजर गैस में जिनॉन, अश्रु गैस में जिनॉन, अश्रु गैस में अमोनिया, स्ट्रेंजर गैस में जिनॉन, हास्य गैस में नाइट्रस ऑक्साइड और रणनीतिक धातु टाइटेनियम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को किसको एक मृद कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं? पायरेक्स, क्रुक्स, फ्लिंट या फिर सोडा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सोडा कांच। सोडा कांच जो है भंगुर होता है जिसका सुगमता पूर्वक टूट जाता है और यह सबसे सस्ता और सर्वनिष्ठ कांच होता है।
सोडा कांच को ही मृद कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कारणों कथन है कि मनुष्य का रुधिर समान न होकर भिन्न भिन्न होता है और लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए आर, दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है यकृत, अग्नाशय, वृक्क या फिर आंत। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, वृक्क। क्योंकि वृक्क एक उत्सर्जी उत्सर्जी अंग है। यह उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है और यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं? वेसोप्रेसिन, थायरॉक्सिन, सोमैटोस्टैटिन या फिर सोमैटोट्रोपिन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इसका संबंध शारीरिक वृद्धि से है। इसकी अधिकता से शरीर भीमकाय होता है और इसकी कमी से बौनापन आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? केंद्रक, कोशिका, जीवद्रव्य या फिर केंद्रक कला। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जीवद्रव्य। क्योंकि प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ होता है जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, लसलसा और जलयुक्त पदार्थ है। इसकी रचना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थों के द्वारा होती है। यह सभी जीवों की भौतिक आधारशिला है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी है। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध सूचियों को सुमेलित करना है। रेसरपिन, क्यूनिन, थीन और मॉर्फिन। तो इसका सही सुमेलन क्या है? तो इसका सही सुमेलन है, जो रेसरपिन है इसका जो काम है रक्तचाप को कम करना। क्यूनिन का काम जो कुनैन है, क्यूनिन मलेरिया का उपचार। थीन का है उत्तेजक और मॉर्फिन का है दर्द निवारक। तो सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मायोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और मैग्नीशियम इसका आवश्यक घटक है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि मायोग्लोबिन जो है सभी स्तनधारियों, सामान्यतया कशेरुकी प्राणियों के पेशी ऊतक में पाया जाने वाला प्रोटीन है, लेकिन इसका आवश्यक घटक जो मैग्नीशियम का नहीं है, ये लोहे का आवश्यक घटक है। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या कान में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।